आपने कभी कहा नहीं मुझे। मैंने तो बहुत बार कहा है, पर शायद आपने कुछ सुना नहीं। अच्छा, क्या कहा आपने? अब यही कि मेरे लिए कोई खूबसूरत रिश्ता नहीं आ रहा। तो मेरे लिए कौन सा लाइन लगी हुई है यहाँ पर? इसीलिए तो कह रही हूँ मैं, हमें बाबा के पास जाना चाहिए। नहीं, हम नहीं जाएंगे उसके पास। क्यों नहीं जा सकते? महेश, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? यही कि डॉक्टर होके हम बाबा के पास जा रहे हैं। तो हम कौन सा दवा लेने जा रहे हैं, हम तो तावीज लेने जा रहे हैं ना। महविश, सबको मालूम हो जाएगा कि हम शादी करना चाहते हैं। तो मालूम हो जाए, हम कौन सा डरते हैं? अगर डरते नहीं है शादी कर लेते हैं। लेकिन किससे, यही तो सवाल है। तुम समझ में क्यों नहीं रही? तो आप समझा दे मुझे। You know what? आपको बाबा ही समझा सकते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि हमें बाबा की जरूरत है। और मेरे ख्याल में आपको अपने इर्द गिर्द देखने की जरूरत है, क्योंकि जिस मकसद के लिए आप बाबा के पास जा रही हैं वो आपके पास मौजूद है। अच्छा, तो आपका मतलब है कि मेरे पास शादी के लिए लड़का है और उसके बावजूद मैं बाबा के पास जाना चाहती हूँ। आप मुझसे ये कहने की कोशिश करें कि मैं ड्रामे कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ और मेरे इर्द गिर्द लड़का मौजूद है और मैं तो देख नहीं रही। मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा था डॉक्टर रसा। महविश, क्या हो गया? आपको मेरी बात समझने की कोशिश कर रहने दीजिए डॉक्टर। मैंने ऐसे कभी नहीं चाहा। असल बात क्या है आप वो भी नहीं समझ रहे। हाँ भाई माड़ा, हाँ एक अच्छी सी दूध पत्ती बना, बड़े नेक काम से जा रहा हूँ आज मैं। नया काम तो है, मस्जिद में कोई चंदा जमा कराने जा रहा है। अरे यार मड़े, ये चंदा जमा कराना ना खाली नेक काम नहीं होता है, इसके अलावा भी 100 काम होते हैं। वैसे भी ये चंदा अपने मौलवी लोग सारा खा जाते हैं। अच्छा सलमान भाई, मैंने सुना अपने मोहल्ले में कोई काबिल बाबा आया हुआ है। एक रोटी पे पूरा बकरा रख के खा जाता है वो। अच्छा, पूरा बकरा? अबे ऐसे थोड़ी है, बाबे ने ना मौक्कल लगे में उंगलियों पे नाचते हैं उसके, मिनटों में सारे काम करा देता है वो। नाचते हैं तो फिर तुमचरा करवाओ ना अपने मोहल्ले में, और हमारा भी शादी करवाओ ना यार मिनटों में। हाँ मड़े, वैसे ये जो बाबा है ना, ऐसे यूं करके पूरे मोहल्ले की शादियां करा देगा, कोई मोहल्ले में अपना कवारा नहीं बचेगा। फिर तो मेरा शादी भी हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? तू इंसान नहीं है क्या? मेरा मतलब है हो जाएगा ना। अरे तेरा एक नहीं 4 शादियां हो जाएगा, बस उसको तूने जाके 4 बकरे देने। 4 बकरे? ओ माड़ा, हम कहाँ से लाएगा 4 बकरे यार? तू 4 बकरे नहीं ला सकता तो शादी कद्दू करेगा क्या? जल्दी से चाय बना और मीठा बराबर कर। चला रहा हूँ। अबे तू क्या देख रहा है? पान बना तू। मैं जब घर से निकलता तू मुझे देखना शुरू हो जाता है। मैडम, मरीज है, इधर आते हैं, रूट कनाल करूंगा। ये क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? तुमसे बात कर रही हूँ मैं सलमान। मैडम आप अपनी कार्रवाई करो, मैं जरा केबल देख रहा हूँ, आजकल सही नहीं आ रहा ना। ठीक है, ये देखो। पढ़ के आना, पिछली बार भी फेल हो गए थे। मैडम जरा ऑन करके चेक करो सही आ रहा है कि नहीं। आ जाएगा मैडम, बुड्ढा हो गया। ठीक है? ठीक है। ओके मैडम, अल्लाह हाफिज। अच्छा बात सुनो, तुम लोगों के मोहल्ले में कोई बाबा आया हुआ है क्या? हाँ मैडम, लेकिन आपको कैसे पता चला? तो तुम्हारे मोहल्ले को पता है तो मुझे तो पता ही होगा। हाँ लेकिन मैडम आप तो हमारे मोहल्ले में नहीं रहती हो। लेकिन तुम्हारा मोहल्ला तो यही आता है ना, पेचकस। सलमान जानू भी कह सकती थी आप मुझे। नहीं कह सकती, जो मोहल्ले वाले कहते हैं वही कहूंगी ना। अगर मोहल्ले वाले मुझे जानू कहे तो? मैं फिर भी तुम्हें पेचकस ही कहूंगी। हाँ ठीक है मैडम। मैडम वैसे ना मेरे मोहल्ले में ना बाबा आया हुआ है, उसको मैं बकरा देने जा रहा हूँ। ऐसा ना हो बाद में आप पछताओ, समझ आइए। अपना अल्फाज वापस ले लो या फिर मुझे जानू बोलो। ये किस तरह से बात करो तुम मुझसे? कुछ नहीं कर रहा, आप अपनी बकवास करें बस। क्या? अरे मैडम मेरा कहने का मतलब है जो बोली थी वो बोलो ना। ओ, मैं ये पूछ रही थी कि तुम्हारा बाबा कैसा है? बाबा सही है, बस मुझसे थोड़ा कम खूबसूरत है। मैं उसके काम के बारे में पूछ रही अरे काम वाम नहीं करता। तो बाबा कैसा हुआ फिर? अरे मैडम काम करता होता तो बाबा कैसे होता? काम उसके वो करते हैं, वो नहीं होते, मुवक्कल करते हैं वो। अच्छा, मुझे भी तो पता चला उसके मुवक्किल के बारे में। फुप्पी के लड़के हैं मेरे। अरे मैडम मुझे क्या पता यार, वो असल में मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वो कोई जिन जैसी चीज होती है। जिन या चीज? अगर चीज है तो बाबा का काम कैसे करते हैं, और अगर जिन है तो बाबा को डर नहीं लगता? अरे यार मैडम आप कुछ जाके पूछ लो यार। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है वहां जाने की, मैं तो सिर्फ मालूमात हासिल कर रही थी। हाँ ठीक है, मालूमात के लिए ठीक है मैडम। मैडम वैसे कभी बाबा की जरूरत पड़े ना तो जानू हाजिर है आपके पास। हाजिर है मतलब? तुम्हारा क्या करूँ मैं? अरे मैडम मैं लेके जाऊंगा ना बाबा के पास यार। मुझे कोई जरूरत नहीं है उसके पास जाने की। सही तो ना सही, खेल रहा हो तो खेलो वरना गेट आउट। आउट।
सलमान जानू ऑन द स्काउट। कहाँ जा रहे हो तुम? यहाँ कैसे? जैसे तू इधर है, लेकिन मैं तो ड्यूटी पे हूँ। मेरी भी ड्यूटी है कि पूरे मोहल्ले की केबल चेक करना कि साफ आ रही है कि नहीं। लेकिन तुम ये भूल रहे हो, ये घर नहीं, ये अस्पताल है। अरे तो अस्पताल में ज्यादा चेक करनी पड़ती है ना, इधर मरीज है। कहीं तुम उस डॉक्टर मैम के चक्कर में तो नहीं आए हो यहाँ? अबे पागल है, उस मैडम के चक्कर में कौन पड़ेगा? वो खुद मेरे चक्कर में लगी पड़ी है। पहले शादी को मानी, फिर मिठाई खा ली, फिर बाद में मुकर गई। बड़े चक्कर है यार उसके। ये चक्कर नहीं है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती है। बेइज्जती कोई नहीं है। सियाने कहते थे कि सर्दी और बेइज्जती को जितना सोचोगे ना वो उतनी ज्यादा लगेगी। हम लोग सोचते ही नहीं है भाई इस बारे में। कसम अल्लाह की, बहुत ही ढीठ हो तुम। हाँ ठीक ही ठीक है भाई। आजकल दो लोग ही तो सही चल रहे हैं, एक जो हराम खाते हैं, दूसरे जो ढीठ होते हैं। हम ढीठ की तरफ ज्यादा हो गए। तुम्हें वैसे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी ढीठ हो। हाँ? इधर देखो, इधर देखो। कहीं तुमने उस बाबा से डॉक्टर वैविश के लिए तावीज तो नहीं बनवाया? कौन सा बाबा? मैं तो किसी बाबा को जानते नहीं हूँ। क्या बोल रही है भाई? चुप कर। मेरे साथ ड्रामे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साफ साफ मुझे बताओ, तुमने बाबा से क्या तावीज बनवाया डॉक्टर वैविश के लिए? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं बाबू भैया से या आरिफ वकील से जाके पूछ लूंगी। इससे बेहतर तुम खुद ही बता दो। अरे कोई तावीज नहीं है यार। वो तो असल में बाबा ने जबरदस्ती मेरी जेब में रख दिया था और कहा था कि डॉक्टर मैडम के पास जाके रखो, और अगर ना रखा तो नुकसान हो जाएगा। और रख दिया तो? अगर रख दिया तो नुकसान नहीं होगा और शादी हो जाएगी। अभी जाकर डॉक्टर वैविश को बताती हूँ। नहीं, रुक। किसी को कुछ नहीं बताना यार। देख, अगर तूने उनको बताया ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा तुझसे। चल जा। वैसे कौन सा मुझे रोज आके आइसक्रीम खिलाता है तू? अरे देखना, सब खिलाऊंगा। तू एक बार शादी तो होने देना पगली। फिर तो तुम जहर ही खाना। हाँ पागल दौड़ी हूँ, शादी करके इतना खर्चा करके जहर खा के मर जाऊँ। तो वो खा लेगी। अरे यार तू छोड़ना, बस तू किसी को बताना नहीं। शादी होने दे मेरी आराम से। सोचूंगी। 100 रुपए का नोट भेज रहा हूँ। नया केबल पे चैनल भी डाला, रिफ्रेश कर लेना सिर्फ तेरे लिए। बहुत ही प्यारी लड़की है। हाय, ये भी कितना पागल है, बात को समझता ही नहीं है कि मैं तेरे लोड से प्यार नहीं करती, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। पेचकस कहीं का, समझता ही नहीं है मेरे प्यार को। अरे वकील, ये मैं शरबत पढ़वा के ले आया हूँ, क्या करें इसका? एक काम करते हैं हम लोग पी लेंगे। अरे भाई जमीला को बुलाना है। अबे तो हाना को जमीला छोटी सी बच्ची है कि मैं उससे जाके कहूंगा और वो खटाखट पी लेगी। एक मिनट सोच ले। हाँ, उससे कहेंगे कि इससे तुम्हारा दफ्तर अच्छा चलेगा। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, क्या बात। अबे वो यूं करके निकालेगी और यूं चीटे मार देगी पूरे दफ्तर में। तो अगर आप सीधी तरह जाकर बोल दें कि इसके पीने से तुम्हारी शादी हो जाएगी, वो थोड़ी देर सोचेगी, ख्यालों में जाएगी, फिर पी जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। अरे हमारा नहीं, सिर्फ मेरा। देख भाई आरिफ वकील, तू जमीला के मामले में ना अपने आप को दूर रखा कर, आई बात समझ में? अबे देख, मैं उससे जाकर के कहूंगा भाई इसके पीने से ना दिल की मुरादें पूरी होती हैं। अबे कोई तो उसके दिल में मुराद होगी ना, इसी चक्कर में वो पी लेगी। मुरादे ही मुरादे है, चक्कर ही चक्कर है, आप बेफिक्र हो जाए। तू आरिफ वकील दुआ करियो भाई, मैं जा रही हूँ। मरिया बीती जाए, कोई रिश्ता ना आए, जवानी रोए। अस्सलाम वालेकुम जमीला मैडम। अस्सलामुअलैकुम। वो जमीला मैडम कहाँ है? मुझे क्या पता, कब तक के आएंगी? मुझे बता के थोड़ी गई है, बस मुझे कह रही थी कि बैठो मैं आती हूँ। अच्छा, ये शरबत विने दे देना, इनसे कहना बाबू भाई देकर गए और एक बहुत बड़े बाबा से ना इस पे दम करवा करके लेकर के आए। तुम दम करते हो तो मुझ पे भी दम करा दो। नहीं नहीं भाई, मैं दम नहीं करता, बाबा से दम कराया। अरे बाबे दम करते हैं, अब बहुत पहुँचे हुए क्या? हाँ, उनको तो कब्रिस्तान पहुँचे हुए बहुत टाइम हो गया। ये क्या बात हुई? अभी तो तुम कुछ कह रहे थे और अभी तुम मुकर गए, इस बात का मुझे समझ नहीं। अबे भाई, जितना खाया ना वित्ता कर भाई। ये जमीला मैडम को दे देना और इनसे कहना कि बाबू भाई देकर गए, दम करवा के लेके आए, ये पियेंगी तो उनके दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। ये स्पेशल शरबत है, जिसके पीने से दिल की मुरादें पूरी हो जाती है।
मैं ना पी के देखूं, अल्लाह ना मेरी शादी हो जाए और मेरा मियाँ बहुत खूबसूरत हो जैसी मियाँ खूबसूरत हूँ। ए छोटे, एक चाय लेके आ यार, कड़क जल्दी से, शाबाश गर्मी हो रही है। अरे पेचकस भाई। ओ तमीज से बात कर, तेरी औकात नहीं है। सलमान जानू नाम है, सलमान जानू कहते हैं मुझे। अरे कहते रहे यार, हम तो प्यार से पेचकस ही बुलाए। देख तेरे प्यार की ना मुझे जरूरत नहीं, और वैसे भी तुझसे जो प्यार करेगा ना वो खुदकुशी करेगा। अरे जानू भाई, मैंने तो अस्पताल की सारी नर्सों से प्यार कर लिया, मगर मजाल है कि किसी ने खुदकुशी की हो या मुझसे प्यार किया हो। भाई अगर बुरा ना मानना, तुझे एक बात बताऊं, तुझे प्यार की नहीं गोली की जरूरत है। अरे जानू भाई, आप तो ऐसा ना कहो यार, कसम से दिल तोड़ दिया। तेरा तो मैं मुंह भी तोड़ दूं ना, तब भी तुझे कुछ नहीं होगा। अरे कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? अरे खूबसूरती में कमी आ जाएगी। देख मेरी बात सुन, अगर तू वाकई शादी करना चाहता है ना, तो एक बाबा है उसको जाके ट्राई कर। लेकिन मुझे बाबे से नहीं, खूबसूरत लड़की से शादी। बाबा लड़की देगा ना, बाबा क्या तुझे ट्यूब देगा? अच्छा, अरे बाबा लड़कियां भी देता है? ओ भाई उसके बाद मौकल है जो लड़कियां घेर के लाते हैं। मुझे तो ये बाबा भी थरकी लगता है, जिसके मौकिल लड़कियां घेरते हैं। अरे मौकल का कसूर नहीं है भाई, बाबा जो बोलता है मौकल वो कर लेते हैं। तो चले बाबा के पास। क्या करना? मुजरा देखने। अरे जाहिर है अमल करवाने। किस बात पे? जिस बात पे वो कहेगा। लेकिन वो तुझे क्यों कहेगा किसी बात पे अमल करने को? वो तो बाबा है। मेरा मतलब है शादी के लिए जो अमल बताएगा वही करेंगे। पैसे हैं तेरे पास? हाँ, शादी के लिए तो है। ओ मैं बाबा को पैसे देने के लिए पूछ रहा हूँ। अरे बाबा को पैसों की क्या जरूरत है? अरे उसके पास तो मौक्किल हैं, वो मौक्किलों को कहेगा और वो बोरा भर के ले आएंगे। और ये मौक्किल पैसे कहाँ से लेके आएंगे आप? अरे जहाँ से लड़कियां लाते हैं। लड़कियों का तो हम बताएंगे ना भाई। तो फिर पैसों का हम बता देते। तू क्या बताएगा? अरे यही कि बैंक में पड़े में ले आओ, आधे तुम्हारे आधे मेरे। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बाहर। बाबू जी। बाबू वो जमीला मैडम नहीं आए अब तक के क्या? बाबू मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। मेरी तो जिंदगानी तुमसे शुरू होती है और तुमसे खत्म होती है। हमें जमीला का क्या करना है? बाबू ये मैं नहीं, मेरा दिल कह रहा है मैं नहीं रह सकती तेरे बगैर, मर जाऊंगी। अबे खातून, दिमाग तो ठिकाने पे है तुम्हारा। इश्क में कहाँ दिलो दिमाग ठिकाने पे होता है बाबू भाई। ओ बाबू जानू। अबे नहीं भाई, मैं बाबू जानू नहीं हूँ, वो जानू वो सलमान केबल वाला है। अब तू ही मेरे लिए सलमान खान है, आमिर खान है और शाहरुख खान है। तुझसे जिंदगानी शुरू होती है, तुझ पे खत्म होती है जिंदगानी मेरी। मुझसे शादी कर लो, बन जाएगी। अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो अल्लाह पाक की कसम खुद तुझे कर लूंगी। अबे कर ले भाई कर ले, मेरी तो जान छोड़। नहीं अकेले नहीं करूंगी। अब ये जो है ना, तेरे साथ जीना है, तेरे साथ मरना है, एक साथ जिएंगे एक साथ मरेंगे। अबे भाई मुझे नहीं मरना, मुझे अभी शादी करनी है यार। यही तो कह रही हूँ, मुझसे शादी कर ले। वैसे बाबू तूने सच कहा था कि शरबत पीने के बाद दिल की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। ओ सत्यानाश, वो शरबत तूने पी लिया? हाँ मैंने पी लिया। नजर के सामने जिगर के पास। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबू बाबू बाबू। वाह भाई वाह, तू बड़ा सियाना निकला है भाई। हर जगह अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। अब ये बाबी के सामने अपने बिजनेस की दुकान ना खोलना, ऐसा ना हो कि वो तेरा काम ही ना करे। वैसे ये बाबा पैसे कितने लेता है? 5,000 रुपए लेता है मेरे ख्याल से। एक लड़की के? अबे तावीज के, तावीज लेगा तो लड़की आएगी ना पीछे पीछे। लेकिन आएगी कहाँ से? आसमान से आएगी। अरे आसमान से गिरेगी तो गलती से किसी और की गोद में ना उतर जाए। ओ तू फिक्र नहीं कर, डायरेक्ट तेरी गोद में आके उतरेगी। अरे मैंने गोद नहीं लेनी, शादी करनी है भाई। देख मेरा दिमाग नहीं खराब कर, एक तो तेरी कहानियां सुनो, आगे से तुझे मशवरा दो, जा मैं तुझे कहीं लेके नहीं जाता, बैठा रहे चुप। अस्सलाम वालेकुम जमीला मैडम, कहाँ चली गई थी आप? क्यों, क्या हुआ? वो दफ्तर में किस बला को बिठा गई थी, उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया। भैया कहीं आपने उसे शादी का तो नहीं कह दिया? हाँ मैं क्यों कहूँगा इससे शादी का, मेरा कोई दिमाग थोड़ी खराब है, वो आपकी तरह प्यारी और हसीन थोड़ी है। रिश्ता तो मेरा भी कोई नहीं आ रहा इस हुस्न के बावजूद। हाँ तो आप फिक्र नहीं करो, अब आएगा, क्योंकि बाबा आ गया है ना। बाबा? क्या मतलब रिश्ता लेने? नहीं रिश्ता करवाने। ये कौन है जो यहाँ आकर मुझसे मुकाबला कर रहा है? नहीं मुकाबला कैसा भाई, वो तो बाबा है और आप। अरे अगर वो रिश्ते करवाएगा तो मैं क्या करूँगी? आप तलाके करवाना। नहीं मैं वैसे कह रहा था, वो इस तरह रिश्ते थोड़ी करवाता है जिस तरह आप करवाती हो। जिस तरह मर्जी करवाए, करवाता तो रिश्ते ही है ना।
मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मेरी तरफ से 2-4 कर देना, लेकिन आप पहले पूरी मेरी बात तो सुन लो। वो ना तावीज धागे वाला बाबा है और उसी के जोर पर रिश्ते करवाता है। अरे ये कहे ना कि वो पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, उनसे तो दुआ लेनी चाहिए। अगर उल्टी ना हो जाए तो। दुआ भी कहीं उल्टी होती है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो जब आपका कोई अमल उल्टा होगा ना तब आपको पता चलेगा। एक बात है, वो जो बुरके वाली बला है ना, उसको दोबारा यहाँ अपने दफ्तर में मत आने दीजिएगा। क्यों? क्या किया उसने? वो ना अच्छी औरत नहीं है, उसकी शक्ल देखे और उसके करतूत देखे पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर दिया उसने कि मुझसे शादी कर लो। अरे तो आप कर लेते ना शादी, बेचारी का दिल खुश हो जाता। असल में ना उसकी शादी नहीं हुई है, इसलिए अपने आप को बहुत हसीन समझती है। हाँ तो उसे कहना समझती रहे, लेकिन एक बात उसे समझा दें कि इस बात को अपनी जबान पर न लाए वो। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगी, आप बेफिक्र रहें। मैं ना आपके लिए बाबा से शरबत दम करवा के लेके आया था। बाबा कहते हैं कि उसके पीने से ना दिल की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। वाकई? कहाँ है वो शरबत? पी गई? मेरा मतलब है कि वो तो चला गया, मैं आपको दूसरा ला दूंगा। बस ठीक है, मेरे लिए ना ढेर सारा शरबत लेके आइएगा, मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश है। लो, ये भी कोई बात हुई? आज ही क्या ले आऊंगा मैं? जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। अरे बाबा कौन आ गया? रंगी के सतरा